1.6 पे क्यों? तुरंत करेंगे, देखते ही क्वेश्चन कर देंगे। परसेंटेज ये लार्जेस्ट करके लिखा है। एक सेकंड, क्यू 6p 6 times as large as q इज लेस देन, कहाँ पे? लार्ज एज क्यू। देखो यार, क्वेश्चन है 53, कह रहा है P is 6 times as large as Q. By how much percent is Q is less than, right? आपको देखते ही कर देना है, फटाफट करना है, बहुत फास्ट, जल्दी करें। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन मतलब 60% of the student in a school are boys and the number of girls is 972. How many boys are there in the school? ये वाला क्वेश्चन हिंदी में था ना 53 वाला। एक सेकंड, boys are there in school. करिए फटाफट, लिखिए। P Q से 6 गुना है, बताइए Q P से कितने प्रतिशत कम है? जल्दी करें। P से कितने प्रतिशत कम है? दूसरा क्वेश्चन लिख लो हिंदी में। किसी विद्यालय में 60% लड़के, किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। एक मिनट भैया, किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। हैं? ठीक है, लड़कों की संख्या ज्ञात कर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो क्या कह रहा है, 83 1/3 जो भी है आंसर आएगा। क्या क्यू, P और Q है ये। क्या कह रहा है, जो P है ना, ये 6 टाइम एज लार्ज एज Q, ठीक है। मतलब P किसका, ये अगर 1 है तो ये क्या है? 6 है, 6 गुना है ना, ठीक है। मतलब डिफरेंस कितने का? 5 का डिफरेंस। 5 का डिफरेंस किस पे? 6 पर। 6 पे। तो 5 का अगर डिफरेंस 6 पे तो 100 पे लिखना, इतनी सी बात है। यही करा 83 1/3 जो भी है आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम करेंगे इसको 30 ये वाला। हाँ हाँ करिए, 30 सेकंड में फटाफट करिए फिर। 30 सेकंड। 1458 1458 राइट, करेक्ट है। मेरे को तो 83 आ रहा है ना। 1458 राइट। इसे मिटा रहा हूँ। सेकंड पहले हो ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कितना आ रहा है? ये तो आ ही नहीं रहा, 1458 आ रहा है। लेबर वर्क 60 आवर पर वीक। पर वीक कितना? 1458 1458 and he earns so as wages and he earns Rs 2400 as wages. If his per hour wages
ऐसा तो 60% है पर 3/5 हुआ 3 बॉयज है 5 टोटल है 2 लड़कियां हुई Wages. लड़कियां 292 बता रहा है मैं तो कह रहा 2 है क्या कर मैं बोल रहा था wages is 60 में increased लोगों by तो 40 40%. कोएफिशिएंट निकालता था उससे मल्टीप्लाई करके। वो ऐसे नहीं होगी तो 40% करा वो टोटल होगा वो हमारा बटे 40%. मतलब 3/5 तो ये भी कर सकते And duration work is reduced by 100/40 करेगा तो 140 करेगा तब आएगा इसका आंसर duration 3/5 हो work गया तो 972 is 3/5 हुआ दो सॉरी बचे सॉरी सॉरी 2 बचा है reduced by 3 वो भी 16%. Find the percentage change in his income. His income. करिए भाई. कितना आंसर इसका क्या आ रहा है इसका आंसर कितना अब तेरा आगे आंसर है बता दो 3 फिर दोबारा ये आ रहा है तो दूसरा आंसर क्या आ रहा है इसका बताना आंसर क्या आ वो रहा ये भी गलत आ रहा है तेरा आंसर क्या है? 1458 आ रहा है है 1458 ठीक है 60 के बाद 60 ये हो गया 54. बताना है. देखो कह रहा है 60%. इफ 60% ऑफ ए स्टूडेंट इन ए स्कूल, किसी स्कूल में 60% स्टूडेंट हैं आर बॉयज, वो बॉयज है राइट, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, और उसी स्कूल में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी है 972 है. तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन स्कूल, इतनी सी बात है. तो यार देखो कह रहा है 60%, तो 60% मीन्स व्हाट 30/5 सॉरी 3/5. तो मतलब ये इसका इतना कौन है बॉयज है. तो अगर 3 लड़के हैं और टोटल यही होता है, ओरिजिनल नंबर यही है, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और जिसमें से 3 क्या है लड़के हैं. तो बॉयज अगर 3 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, बॉयज अगर 3 है तो लड़कियां होंगी 2, और 2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितनी, कह रहा है जो गर्ल्स है पूरी वो कितनी है 972 है. तो 972 कितना गुना है इसका 486 बार जा रहा है. तो अगर 2 की वैल्यू हमें पूछा क्या है हाउ मेनी बॉयज आर देयर, तो बॉयज देख लो, इसी का मल्टीप्लाई करो किसमें 486 में, कितना आएगा 1400 कितना 1458 4 1458 1458 आ रहा है. ठीक है भाई, समझे. फिर से बताओ, करो तेजी से. 1458 इज योर आंसर. अब ये इसके अंदर जो ये है कि हफ्ता डिक्रीज हो रहा है, ड्यूरेशन वीक की डिक्रीज, हाँ. तो ड्यूरेशन वीक में 1 वीक मानूं या फिर परसेंटेज से कह रहा है एक लेबर वर्क है, इसका इतना 6 बता ईयर दो पर बस. वीक चल रहा है, एंड ही अर्न्स, और वो उसमें इतना कमा लेता है एज वेजेस. ठीक है, इफ हिज आर, अगर इसके आर की वेजेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 40% से, और उसका ड्यूरेशन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है 60% से. परसेंटेज चेंज बता. ठीक है बताओ. परसेंटेज चेंज के लिए मैंने बताया था कि जब भी परसेंटेज चेंज हो तो है ना, तो वो काम करो. ये प्रिपेयर क्वेश्चन बनाने हैं? प्रिपेयर क्वेश्चन देखो, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है. यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है तथा कार्य का समय 16% कम हो जाता है. कम हो जाता है. आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें.
बताना है, ये वाला बताऊं? ये भी वही वाला करिए 30 सेकेंड मोर। बनता ही है। बता दो भैया, ये नहीं आंसर इसका बता देता हूं मैं। आंसर आ रहा है 16:2/3%। किसी का आ रहा है तो सही। वेजेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, वेजेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा आंसर। बेसिक से कर लो, नहीं आना है तो। नहीं वे करूँगा तो सही करूँगा, 80% करेक्ट होगा, कुछ गलती कर रहा हूँ वेजेस से कनेक्ट करने के टाइम पे। अविनाश आ रहा है, दिमाग तो लगाओ। 60 आर है, ठीक है, लिखो 60 आर। पहले 60 आर क्या कर रहा है, पर वीक इसका है। फिर कह रहा है ड्यूरेशन जो हो रही है ना वो कम हो रही है, कितने परसेंट? 40%। तो इंक्रीज हो रही है। बढ़ रही है भैया, Increase हो रही है, ड्यूरेशन कम हो रही है। ड्यूरेशन कम हो रही है ना, ठीक है। अर्निंग इसकी कितनी है, अर्निंग लिख लो। 2400 रुपए अर्निंग है। 2400 अगर अर्निंग है तो सबसे पहले काम करो कि पर आवर का निकाल लो। पर आवर का कैसे निकालोगे? 40 रुपए पर आवर आ गया तो लिखो, बीच में लिख दो 40 रुपए पर आवर। 40 रुपए पर आवर। फिर यही चीज करनी है आपको। आगे क्या कह रहा है कि 40% तक बढ़ा दिया जाता है। 40% बढ़ाया जाता है मतलब कितना? 2/5 5/2 होता है तो 16 बढ़ जाएगा। मतलब पर आवर की इनकम जो बढ़ रही है वो 56 रुपए बढ़ जा रही है। 40 से 16 बढ़ेगी, 56 हो जाएगी ना। तो 56 हो जा रही है। और जो ड्यूरेशन है वो कितना परसेंट कम हो रही है? 16%। 16% कम हो रही है ड्यूरेशन। समय जो 16% कम हो रहा है ना। रुको यार, 60%, 60 घंटे हैं। ठीक है, 12 ये करा जब 60 घंटे में 60 का निकाल लो ना फिर। 40। तो 1 घंटे में 40 कमा रहा है। 1/6। 56 हो गया। तो भैया जो 60 घंटे में जो काम करता है एक मजदूर, जिसमें 24 कमाता है, उसमें 16% का कम हो रहा है। तो मतलब 60 का जो 16% कम हो रहा है तो वो निकाल के उसमें उतना कम कर दो। ना। तो 60 वो निकाल के कम कर दो भाई। लैब तो पता ही है। 9 घंटे 60। पॉइंट में जा रहा भैया, मतलब इस वाले उस पे 60 का 16% निकालो। 9.6 जा रहा है। 60 का 16% 9.6 आ रहा है। 51.4 हुआ ना, मतलब 9.6 जा रहा है 60 का 16%। मैं इसको डायरेक्ट ऐप को बता रहा हूँ, देखो इधर। ड्यूरेशन क्या है भाई, लिख लो। फिर क्या कह रहा है, हमारी अर्निंग क्या है वो भी लिख लो। और फिर पर आवर का निकाल लो। ठीक है, क्या हो रहा है, इफ हिज आवर वेजेस इज इंक्रीज बाय 40%। 40% का मतलब कितना है? 2/5 यही है। ये इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है 2/5 से, तो 5 से 7 जा रहा है, राइट। दूसरी चीज क्या कह रहा है, और डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रही है उसकी ड्यूरेशन 16% से। तो 16% को हम क्या लिखेंगे? 25 से 21 जा रहा है, तो 4 से 25 सीधे हम 16:2/3 है यार। क्वेश्चन में गलती हो गई है क्या? नहीं बताया आपने 16% कम हो रहा है। 16% बोला है। हाँ, या तो इसी कंसेप्ट क्वेश्चन में एरर है फिर भी ऐसी है तो। तो
मेरा वही आ रहा है, वो 9.6 आ रहा है। बस वो ऐसे ही है, मैं ऐसे ही हूँ पॉइंट वाले हिसाब से। भाई क्वेश्चन में ही एरर है। तो चल उस वाला मैं वैसे काट देता हूँ। नहीं क्वेश्चन में ये एरर है यार। तभी तो 16:2/3%। तभी तो पॉइंट में दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, तो 16:2/3 1/6 होता है ना। अब आ जाएगा, करो तो पता है 16:2/3। हाँ करिए, अब आ जाएगा, ट्राई करो। 1/6 है ना, 1/6 का 5 हो गया। 1/6 यानी 5 कम हो रहा है। 5 कम हो रहा है। आ गया, आंसर आता है इसका 16:2/3 ही आ रहा है परसेंट। ओ भाई साहब, आ कुछ गया? करने की जरूरत ही नहीं है, तो यही वाला कंसेप्ट लग के हो गया था आंसर। बस। बस पहले भी आया था, अगर आपने वो सही बताया होता। हाँ वो मिस हो गया था वहाँ पे। 16:2/3 5 था 7 हो गया, 6 था 5 हो गया, बस। दोनों मल्टीप्लाई करा 5 बटे किससे 30 बढ़ रहा है, करके खत्म? 100। कितना है? वही इसकी जरूरत ही नहीं कुछ करने की। बढ़िया, कुछ भी गुड। जरूरत देखो एक बार मैं बता देता हूँ डिटेल, फिर थोड़ा सा वैसे कर लेंगे। देखो ड्यूरेशन पहले कितनी है अविनाश? 60 घंटे है, ये भैया पर भी यही तो है। 60 घंटे है ड्यूरेशन। अच्छा, और जो अर्निंग हो रही है उसकी कितनी हो रही है? 2400 की। यही तो हो रही है। तो जब आप पर आवर निकालोगे तो यही करोगे ना कि पर आवर की जो उसकी अर्निंग है वो कितनी है? 40 हो गई है ना। तो 40 रुपए ये क्या कर रहा है? प्रति घंटे अर्न कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है ये कि इन हिज आवर वेजेस इंक्रीज बाय 40%। 40% से इंक्रीज कर दी गई। क्या कर दिया गया? वेजेस जो उसकी वेजेस है उसे 40% से इंक्रीज कर दिया गया और ड्यूरेशन जो है वो रिड्यूस कर दी गई। तो वेजेस क्या? वेजेस का मतलब क्या? मजदूरी जो कमा रहा है, जो उसकी अर्निंग। तो अगर इसकी 40% इसका निकालोगे, ठीक है, तो 2/5 ये आएगा 16 हो जाएगा। अगर 40% देखोगे इसका, 40 का 40% तो 16 होगा। 16 इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 56। ठीक बात आ रही है समझ? आ रही है। 56 रुपीज पर आवर। फिर क्या कह रहा है? ड्यूरेशन में भी क्या किया जा रहा है? इतना कम किया जा रहा है। तो जब 60 का कितना, 60 का कितना निकालना है? 16:2/3 का मतलब 1/6 निकालोगे तो ये क्या आएगा? 10 आएगा। यही तो आएगा। 60 का एक बट इतना परसेंट ही तो कम हो रहा है, तो इतना कम हो रहा है मतलब 1/6 कम हो रहा है। तो इसे करोगे तो 10 घंटे ये भी कम हो रहा है, मतलब ये आ रहा है किसमें? 50 घंटे की बात हो गई। बात आ रही है समझ? अब क्या है इसका जो हमने दिया तो ये कह रहा है 24, और इसका जो हम करेंगे तो ये आएगा 28। बात आई कुछ समझ? इसे जब करेंगे कि भाई 50 घंटे में इस हिसाब से कितना कमा रहा है, तो आपको 2800 कमा रहा है। तो इसमें देखोगे कितना 400 का डिफरेंस आ रहा है। 400 का डिफरेंस आ किस पे रहा है? 2400 पे। तो 400 का डिफरेंस अगर 2400 पे आ रहा है तो 100 पे कितना? बात आई कुछ समझ? यही आंसर आपका जो भी आएगा आंसर। 50/3 16। अब आपको करना ये है, लेकिन जो आप करोगे जैसे हम पीछे हमने डिस्कस किया था कि सेम चीज लिखनी है। ड्यूरेशन हो गया आपका, अर्निंग हो गई आपकी, और पर आवर हो गया। अब कह रहा है 40% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये किसकी बात है? ये वेजेस की बात है। और टाइम की बात है, टाइम इतना डिक्रीज हो रहा है। तो टाइम हमारा कहाँ जा रहा है? 5/6 होता है तो 6 से 5 जा रहा है। और ये कहाँ 5 से 7 जा रहा है। मतलब यार समझे या नहीं समझे? 1/6 ही तो होता है ये। 16:2/3 तो इतना रिड्यूस हो रहा है ना, तो 6 और 5 रिड्यूस हो रहा है ना। तो 6 पहले था, 5 हो गया। 5 हो गया। अब फिर से क्या कह रहा है? 40% बढ़ रहा है, वो वेजेस बढ़ रहे हैं उसके। 2/5 तो अगर वेजेस बढ़ेंगे तो 2/5 होता है, तो 5 तो 5 से 7 जा रहा है। बात क्लियर? तो ये 5 था और ये 7 हो जाएगा। इसे इसकी अर्निंग देखोगे इस हिसाब से तो 30 आएगी। 30 आएगी। इसकी अर्निंग देखोगे इस हिसाब से 35 आएगी। 5 का फर्क आ रहा है। तो फर्क कितने का? 30 5 का का। आ रहा है। चाहिए कितना था? 30, लेकिन फर्क आ गया 5 का, मतलब चेंज आ गया। चेंज आया किस पे? 30 पे। तो अगर 30 पे इतना तो 100 पे कितना? 16/2/3। ठीक है, आंसर 16:2/3 आएगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, है ना? मिटा दूं अब? हाँ जल्दी करो। फोटो ले लो लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसे प्रैक्टिस करनी है, फोटो नहीं लेनी है, उसे करना है।
अब वो वाला मैंने कर दिया, थोड़ा सा बॉम्ब ले गया मैं, हम्म। पर लेकिन वाला मैंने निकाल दिया था उससे। एक क्वेश्चन और है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कर दोगे आप। क्या बोल रहे हो तुम? क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन नंबर इसमें ये कह रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज, द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज increased by 50%. By what percent? Is it necessary to increase? The number of workers to complete the work in previous time. Previous time. If the productivity of new labor is labor is 25% more than previously. ये इसको कैसे कंप्लीट द वर्क के बाद नीचे सेकंड में प्रीवियस Previous. यही है भाई क्वेश्चन, करिए। ये मुझे बता देना बता देता हूँ। किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ा दीजिए या बढ़ जाए, 50% बढ़ जाए, तो आदमियों की संख्या में कितना प्रतिशत या कितने प्रतिशत तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए। तथा समय में ही कर लिया जाए, समय में ही पूरा कर लिया जाए तथा नए मजदूर की कार्यक्षमता पुराने वाले से तथा नए मजदूर की कार्यक्षमता पुराने वाले से 25% भैया क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। अधिक है। करिए।
क्या आ रहा है भैया? 40%। 40% आ रहा है डायरेक्ट। अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बस भी लगाया यही पहले। हाँ ये लेकिन लगेगा नहीं क्योंकि एफिशिएंसी निकलती है। एफिशिएंसी से हमें निकालना पड़ेगा आगे। ये वर्कर नहीं आ रही है, ये एफिशिएंसी आ रही है। एफिशिएंसी निकली हुई है 25% की। फोटो में कितना हुआ है? करिए फटाफट करिए।